भगत, ए भगत, अरे भगत, भगत, कसा आहेस तू? गुड मॉर्निंग. झोप झाली? कसा आहेस तू? चला उठा उठा. ए मालिनी, इस सांप को हथकड़ी पहनाओ. अब आगे का नींद सांप हवालात में पूरा करेंगे. हाँ चला. सोलंकी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तू बाहेर जा. बघून आला नाही पाहिजे आतमध्ये. अरे बडे साहब आहे ये, है ना? सर सर सर, चुकलं चुकलं चुकलं, माझं चुकलं. मला माफ करा, खरंच माफ करा. पर क्या है ना कि आपकी तरह दुम दबा के नौकरी छोड़ के भागा नहीं मैं. सुनना पड़ेगा. क्या है, पुलिस लोग का नहीं कर्तव्य रहता है हत्यारों को पकड़ना. फिर चाहे वो खूनी उसका पुराना चूतिया बॉस ही क्यों ना हो. ये चल रहे माझे अच्छी नाड़ू नौकस रिटायर हुआ से. अब तेरे जैसे चूतियम सल्फेट से डील कैसे करना ये भूला नहीं हूं. गेट द फक आउट ऑफ हियर. अरे तो क्या को सांगतो. सॉरी सॉरी सॉरी. वाले ने तू तो खास लगती है ना साहब की. तो समझा ना साहब को, गाड़ में गू नहीं और सीने में तूफान. अच्छा मालिनी, अरे दिखा दिखा, क्राइम सीन दिखा साहब को. साहब बघा. आशीष रंजन चौबे की बॉडी मिली है सर. ही वॉज मर्डर्ड आपके वर्कशॉप में. Use my stick. पहचान कौन? 15 साल पहले इसको जेल भिजवा के संतोष नहीं हुआ तेरे को. इसने तेरे बेटे को किडनैप किया. तेरे ससुर का मर्डर किया. तू क्या बोला तब? इस दरिंदे के लिए 15 साल बहुत कम है. इसके निकलने का मैं इंतजार करेगा और तब हिसाब बराबर होगा. ऐसे ही बोला ना. एक हफ्ता पहले छूटा, आज खलास. तुझसे बड़ा चूतिया होना पड़ेगा सोलंकी मुझे, टू कॉल हिम इन माय हाउस एंड देन किल हिम, ताकि कोई तीसरी क्लास का बच्चा भी आंख मूंद के मेरी तरफ पॉइंट कर दे और बोले यही है मर्डर, पकड़ लो इसे. ग्लव्स. ये देख. ये मेरी छड़ी है. ये इसे मारने से नहीं टूटी है, इसे तोड़ा गया है. अगर मारने से टूटी होती तो इस पर इतना ब्लड नहीं हो सकता था मालिनी. दिस लुक्स लाइक अ स्टैब वुंड, तभी इतना खून होगा. और इसकी बॉडी पर कहीं है स्टैब वुंड? नहीं है. एंड लुक एट दिस. ये टेबल, इसका पूरा सामान नीचे क्यों गिरा हुआ? व्हाई इज इट सो क्लीन? अगर यहाँ दो लोगों के बीच हाथापाई हुई होती तो थोड़ा सामान गिरना चाहिए था. पूरा का पूरा सामान नीचे नहीं गिरेगा. एंड आई हैव शार्प टूल्स, यू नो दैट मालिनी. अगर दो लोगों में यहाँ इतनी हाथापाई हुई होती तो दोनों के बदन पर इन शार्प टूल्स से कटने के निशान होते, ब्रूजेस होती, खून होता. कहाँ है? इसकी बॉडी पर है कोई निशान? मेरी बॉडी पर है कहीं? क्यों नहीं है? वेयर इज द ब्लड? क्योंकि ये जो कुछ दिख रहा है वो है नहीं. दिस इज ऑल स्टेज्ड. एकदम बरोबर बोललास तू भगत. ये पूरा क्राइम सीन स्टेज्ड है और ये तूने स्टेज किया है. सब कुछ ऐसा स्टेज किया ना, बिल्कुल बरोबर सेट किया कि लगे कोई तेरे को फंसा रहा है. क्योंकि मैं तो चूतिया है ना, चूतियम सल्फेट.
तेरे घर में इतना सब कुछ हुआ और तू सो रहा था. मालिनी घेऊन चल याला. सर, ट्रस्ट मी मालिनी, यू नो मी. मैंने ये नहीं किया. कैसे हुआ है मुझे नहीं पता है, पर क्राइम सीन अच्छी तरह से एनालाइज करो और पता चल जाएगा कोई मुझे फंसाने की कोशिश करे. एक मिनट. घोड़ा तू पहले बेच के सो रहा था ना, अब बचा नहीं तो दिमागी घोड़ा दौड़ा रहा है क्या? हम लोग कुछ समझता नहीं है. नहीं, हम तो चूतियम सल्फेट. ये लाश तेरे पुराने दुश्मन की, ये घर तेरा, और ये मर्डर वेपन वो भी तेरा. पुलिस को कैसे पता चला कि चौबे का मर्डर हुआ है और वो भी मेरे ही घर में? इसने खुद मेरे को फोन किया और कहा कि तू उसका मर्डर करने वाला है. तुझे कैसे पता कि फोन पर जो बोल रहा था वो चौबे ही था? उसका नंबर स्टोर्ड है क्या तेरे पास? देख देख, तूने उसको फोन करके घर पे बुलाया तभी वो आया मिलने को. मैंने फोन करके बुलाया, वो चुपचाप आ गया अपना मर्डर करवाने के लिए. ये जेल में तेरे खौफ से जी रहा था मालूम. तूने उसको फोन किया रहेगा और आ गया रहेगा वो मांडवनी करने. बराबर है. मैंने फोन किया उसे. हाँ, चल दिखाता हूँ. आ, चल. ये मेरे कॉल रिकॉर्ड्स, ये देख. इसको डिलीट करना भूल गया. मालवी हैव नो. एक मिनट. एविडेंस अभी बोल. मालवी आई हैव नो आइडिया. तू नहीं कहा था ना घर में इतना कुछ हुआ और मैं सोता रहा? पॉसिबल नहीं है ना, unless I was drugged. That's the only explanation, Malini. I must have been drugged, that's why. आधीच मरकट त्यात मद्य प्याला. मतलब नौटंकी पे नौटंकी कुछ भी. तुझे लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ? 100%. मेरा ड्रग टेस्ट करा. अगर मेरे ब्लड में ड्रग्स नहीं निकली तो हाँ मैं झूठा हूं, लेकिन अगर ड्रग निकली तो मुझे 24 घंटे देगा. चौबे के मर्डरर को पकड़कर तेरे सामने ला दूंगा. पूरा क्रेडिट तेरा. तेरा प्रमोशन भी पक्का. बोल. आइसोफ्लोरिन मिला इसके खून में. सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं ना मालिनी? मालूम है मेरे को, लेकिन 24 नहीं, सिर्फ 12 घंटे मिलेंगे. क्या है ना सोलंकी, 12 नहीं लगेंगे तो पूरे 24 घंटे, क्योंकि केस सॉल्व करना है, रफा दफा नहीं करना है. आज मेरे घर में 4 लोग आए थे. लाहौर पनीर हाउस का डिलीवरी बॉय, नुक्कड़ की इलेक्ट्रिक शॉप से भेजा गया इलेक्ट्रीशियन, आरओ फिल्टर चेंज करने के लिए लोखंडवाला वैरायटी हाउस से आया टेक्नीशियन, और मेरे घर में काम करने वाली सरिता. हालांकि ये सब लोग जा चुके थे, बट एज वी नो इस ड्रग का असर होने में 20 मिनट लगते हैं, विच मीन्स इनमें से कोई भी ये ड्रग मुझे दे सकता था. सर, ये लोग ऐसा करेंगे क्यों? और आशीष रंजन चौबे का इनसे क्या लेना देना हो सकता है? एग्जैक्टली. इन सवालों के जवाब मिले बिना तो ये केस सॉल्व नहीं होगा, और ये जवाब इन चारों को इंटेरोगेट किए बिना मिलेगा नहीं. सर, हमको काय को बुलाया यहाँ पर? कोई मिस्टेक हो गया हमसे? मेरे घर पे डिलीवरी देने आया था ना इस तो. सॉरी सर, वो क्या है यार? डॉक्टर ने नया स्प्रे दिया था तो कैसे करना है समझ में नहीं आया. हाँ. सॉरी सर. ये लो. सर. हाँ, सर, जाओ, sorry. जाओ, जाओ. स्प्रे दिखा अपना. स्प्रे जो लेके आया था, मुंह पे मारा था मेरे, दिखा? साहब वो तो दुकान पे है साहब. जब डिलीवरी देने आया था तब स्प्रे साथ में था. अब इंटेरोगेशन के लिए बुलाया तो स्प्रे दुकान पे रह गया. क्यों? क्योंकि जानबूझ के मेरे ऊपर डाला था तूने स्प्रे. नहीं साहब. हाथ दिखा अपना. हाथ दिखा. तू तो कुक है. स्मेल हिज हैंड्स. नहीं साहब, आपको गलतफहमी है. कुक डिलीवरी कब से करने लगे? हाँ? मेरे घर डिलीवरी देने क्यों आया था? स्पेशल डिलीवरी देने आया था ना मेरे घर. बोल, क्यों आया था मेरे घर? मारना था मुझे? बोल बोल. तेरे को देखने आया था लंगड़े. कि किस नस्ल का आदमी है तू? हमारे पूरे परिवार को चौपट कर दिया. याद है तेरे को? 15 साल पहले कब्रिस्तान मिल में तू एक रेपिस्ट को मारने गया था. तेरे और उस रेपिस्ट के बीच में जो गोलीबारी हुई उसमें मेरा निर्दोष बाप लुढ़क गया. और तू क्या बोला मेरे को? कि मेरे बाप को गोली रेपिस्ट ने मारी है. मेडल मिला तेरे को और मेरा पूरा परिवार स्वाहा. पता चला मेरे को
कि तू रिटायर हो गया है, लंगड़ा भी है। तेरे को देखने के लिए आया मैं कि कैसे तू इस 1.5 टांग पर अपनी जिंदगी घिसट घिसट के जी रहा है। मिली तेरे को तेरे कर्मों की सजा। ठंडक पड़ गई दिल में देख के मुझे। हाँ। ले जाओ इसे। बाबा लेके जाओ इसे। अखिल, सर। रिमेंबर मी? यस सर। मेरे अब आरओ फिल्टर चेंज किया था। यस सर। फिल्टर का मेम्ब्रेन डैमेज था, आई हैव रिप्लेस्ड इट। पी के बताइए कैसा टेस्ट है? कुछ अजीब सा है। सर वो नया फिल्टर है ना, 4-5 लीटर पानी बह जाने दीजिए। फिर भी अगर टेस्ट ठीक नहीं हुआ तो शॉप में फ़ोन कर दीजिएगा। आई बी राइट हियर। ओके। तो आरओ फिल्टर चेंज करने के बाद सारे कस्टमर्स को पानी टेस्ट कराते हो तुम? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस सर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गुड। ये क्या हुआ है माथे पे? स्कार, फ्रेश लग रहा है। लड़ाई झगड़ा, वायलेंट किस्म के आदमी हो? नो सर। ये कब से काम कर रहे हो तुम ये आरओ वाला? अराउंड 6 months। और उससे पहले? इससे पहले क्या काम करते थे? मुफ्त की रोटियां तोड़ता था सर। ओह, जस्ट लाइक मी। नो सर, नॉट लाइक यू, बिकॉज ऑफ यू। आर्थर रोड जेल में था। यू डोंट रिमेंबर मी, डू यू मिस्टर भगत? नो आई डोंट। 15 साल जेल काट के आया हूं मैं, अपनी पत्नी के खून के इल्जाम में। जो मैंने किया नहीं, मगर आपकी पुलिस ने साबित कर दिया था। I remember each and every case which I have ever handled, and I'm sure I have not handled your case. Of course, you won't remember, sir. You were preoccupied in your father-in-law's case, sir. But you failed in your duty. बहुत उम्मीद थी मुझे कि मेरा केस द ग्रेट आदि भगत जरूर सॉल्व करेंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। आपने मेरा केस उस बम्बलिंग इडियट सोलंकी को सौंप दिया। जिंदगी तबाह हो गई मेरी, and I hold you responsible for the direction of your duty, Mr. Bhagat. I hold you responsible for ruining my life. बाबा You failed me. Failed me. आओ सरिता, बैठो 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 आराम से। डरो मत, मैं पहले पुलिस में था, पता है ना? तो एक केस में हेल्प के लिए बुलाया ना। पर साहब मुझे थाने क्यों बुलाया? डरो मत, ठीक है? अरे अंगूठी तो बहुत अच्छी है। ये कब ली? सुबह तो नहीं पहनी थी तुमने? अरे क्या हुआ सरिता, इतनी देर क्यों लग रही है? स्टीम इनहेलर नहीं मिला क्या? ला रही हूँ साहब। तुम्हारी बहन कब आ रही है काम पे वापस? क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता नहीं, जब देखो अपने मोबाइल पे लगी रहती हो। क्या हुआ? अब रोना शुरू मत कर देना। डांटा नहीं है मैंने, मैं बात ही ऐसे करता हूँ। और सुनो, वो इलेक्ट्रिशियन और आरओ वाला है कि गए? चले गए साहब। तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? बस 20 मिनट लगेगा साहब। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। पुरानी है साहब, काम के टाइम पे नहीं पहनती हूँ। दिखाओ जरा। अरे दिखाओ, अच्छी अंगूठी, देखना है। हाँ, पर तू झूठ बोल रही है ना सरिता? देख, इसका भी सोने का पानी भी नहीं उतरा है। ये फोन भी नया है ना? सेकंड हैंड है साहब। झूठ मत बोल, पता है मुझे, दोनों नए हैं, है ना? इतने पैसे कहाँ से आए? कल तक तो एडवांस मांग रही थी। वो बॉयफ्रेंड ने खरीद के दिया है साहब। बॉयफ्रेंड ने? ये भी दिया है। पर तेरी बहन तो बता रही थी तेरी शादी पक्की हो गई गाँव में। वो पार्वती को कुछ मत बोलना आप साहब। मैं गाँव वापस नहीं जा रही हूँ साहब, उसको कुछ मत बोलना। नहीं नहीं, देखो रोना शुरू मत करो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? ठीक है बेटा, जा। अच्छा सुन, अरे सुबह मेरी तो आंख लग गई थी, वो जब मैं स्टीम ले रहा था। तुम दरवाजा बंद करके गई थी ना? हाँ साहब, मैंने हैंडल भी चेक करके देखा था, बंद था।
व्हाट? मेरे स्टीम इनहेलर में कुछ मिलाया था तूने? मिलाया था कि नहीं? किसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, इसीलिए किया ये सब? उसी पैसे से ये सब, ये अंगूठी फोन वहीं से आया ना? किसने दिए पैसे? क्यों झूठ बोल रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मास्क उतार। सर खांसी है थोड़ा। मास्क उतार। ऊपर कर थोड़ा। अरे तू तो वही है, लड़की छेड़ रहा था बाजार में। अरे सर छेड़ा कोई और आपने मुझे पकड़वा दिया। आपके जाने के बाद कितनी भीड़ हो गई थी, बेकार में मैं पिट गया। शुक्र कर मैंने नहीं पीटा, लड़की छेड़ेगा तो पिटेगा ही, इसीलिए मेरे घर पे आया था ना तू, इलेक्ट्रीशियन बन के। क्या ये? अरे क्या बकवास है यार, नया नया काम सीखा है क्या? अरे सर आदम जमाने का वायरिंग है आपके घर का, पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, लोड ही नहीं उठाते बिल्कुल भी। ये सारे पैंतरे मैंने देखे हुए, लंबा चौड़ा काम बता के लंबा चौड़ा बिल बनाता। जितना बोला उतना करो तुम। अरे सर मैं पिछले 6 महीने से उस दुकान पर काम करता हूँ। मालिक ने बोला आपके यहाँ इमरजेंसी का काम है तो मना नहीं कर पाया। मास्क इसलिए लिया ताकि आप पहचानो नहीं। और फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए ले लिया क्योंकि तुझे पक्का पता था आग लगेगी। हाँ, और खुद मास्क पहन के तूने वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाया। क्या था उसके अंदर? आप फिर वही बात कर रहे हो सर। मैंने बोला ना, मालिक ने मेरी किट में डाल दिया था। अभी 2 दिन पहले एक फ्लैट में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से, तो अब सब इलेक्ट्रिशियन के लिए कंपलसरी है वो। अब चाहिए तो उससे पूछिए। हाँ ठीक है, पूछ लूंगा। वैसे बच गया घर आपका। हाँ क्या बोला? आपका घर बच गया जलने से। थैंक यू बोलिए मुझे। पैर उठा, पैर भी छूलूं तेरे? चल बाहर निकल। पवार, तो मालिनी, अरे माय डियर सोलंकी, क्या लगता है कौन है इनमें से जिसने मुझे ड्रग किया? उस लाहौर पनीर हाउस वाले सुशील शर्मा ने, जो मुझे अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मानता है? या फिर ओसारो टेक्नीशियन अखिल चंद ने, जो मुझे इसलिए कोसता है कि मैंने उसका केस हाथ में नहीं लिया इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई? या फिर वो जो मेरे घर में काम कर रही थी सरिता, उसने पैसों के लिए ड्रग कर दिया मुझे? या फिर इस इलेक्ट्रीशियन मोहन मिश्रा ने, जो भीड़ के हाथों पिट गया था? या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं? कौन है वो जिसने मुझे ड्रग किया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मालिनी कि इंसान ज्यादातर सच ही बोलता है, झूठ कभी कभार बोलता है खुद को बचाने के लिए। मेरे घर का दरवाजा है ना, उसका वो सेल्फ लॉकिंग लैच खराब हो गया। आज सुबह ही नोटिस किया मैंने, ठीक करा था उससे पहले ये सब हो गया। एनीवे द पॉइंट इज, आज जब सरिता काम कर रही थी तो मैंने उससे कहा था कि काम खत्म हो जाए दरवाजा बंद करके जाना, जबकि वो दरवाजा अपने आप बंद नहीं हो सकता। सरिता ने क्या कहा? तुम दरवाजा बंद करके गई थी ना? हाँ साहब, मैंने हैंडल भी चेक करके देखा था, बंद था। इतनी सी बात के लिए सरिता ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि उसे कहा गया था कि वो दरवाजा खुला छोड़कर जाए, और उससे ये उसी शख्स ने कहा था जिसने उससे ये कहा कि वो मुझे ड्रग कर दे। इसीलिए जब वो स्टीम इनहेलर लेकर आई थी, उसके हाथ कांप रहे थे, घबराई हुई थी। मुझे लगा था शायद मेरे डांटने की वजह से सब हुआ है, बट वजह कुछ और ही थी। और जब मैंने उससे पूछा कि काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, उसने कहा 20 मिनट। 20 मिनट लगेगा साहब? क्योंकि उससे कहा गया था कि वो मेरे बेहोश होने तक वहीं रुके। क्योंकि आइसोफ्लोरेन को असर करने में 20 मिनट लगते हैं।
क्या डाला था तुमने स्टीम इनहेलर में? मुझे पता है तुमने ही डाला था, और क्या डाला था ये भी पता है। सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना है। किसने कहा था ये सब डालने के लिए? कितने पैसे दिए और किसने दिए? सच सच बता देगी, तेरी सजा कम करवा दूंगा। बोल। साहब मैं सबको सच सच बताती हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता था साहब। चल पकड़। सरिता, सरिता। झालं हाँ सर। She could have been poisoned. ॲम्ब्युलन्स बुलाव. झालं काय? अरे अरे ॲम्ब्युलन्स को फोन कर. जाओ जल्दी. She's gone, sir. She's dead.